प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि आप बिना रोटी के भी जीवित रह सकते हैं? हाँ, यदि जानना चाहते हैं तो आइए इस वचन की ओर हम ध्यान देंगे और प्रभु के वचन से इस बात की गहराई को समझेंगे, क्योंकि प्रभु आज का वचन तुम्हें दे रहा है। आज का वचन ये है मत्ती 4 इसका 4, क्योंकि प्रभु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन किस ओर इशारा करता है? ये वचन क्या संदेश देना चाहता है कि हमें केवल खाना पीने पर ही महत्व नहीं देना है। केवल हम सिर्फ खाने के लिए नहीं जी रहे, हमें केवल खाने के लिए जीना नहीं है, क्योंकि खाने के साथ साथ हमें और कुछ बातें हैं जिसके द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। ये हमारी शारीरिक भूख है और इसे मिटाने के लिए हम खाना खाते और इससे जीवित रहते हैं। परंतु इससे भी बड़ी एक शक्ति है, जब हमारी आत्मा हमारे जीवन में आती है, तब आत्मिक बल जब हमें मिलता है, तब हम और भी ज्यादा तरीके से खूबसूरत और जवान और यंग और खुश दिखते हैं। चाहे बुढ़ापे में क्यों न हो, परंतु आपके चेहरे पर वो परमेश्वर की लाली और वो परमेश्वर की करुणा और उसका प्रकाश जब आपके ऊपर चमकता है, तब आप बिना रोटी के भी आप जीवित रह सकते हो और उसमें भी आपको आनंद और भरपूरी मिल सकती है। मेरे प्रियो, तो कोशिश करो। ये वचन क्या कहता है? क्योंकि ये वचन कहता है कि केवल शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जीवित न रहो। जिस प्रकार शरीर की अभिलाषाओं को और शरीर में बल और शक्ति और ताकत को पाने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक बल पाने के लिए आपको बिना रोटी खाए हुए भी आपको जीवन जीना पड़ता है। हम हर दिन रोटी खाते हैं, परंतु कम से कम हमें एक दिन अपने आत्मिक बल को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए, हमें परमेश्वर की उपासना प्रार्थना को सच्ची तरह से ग्रहण करने के लिए, उसके वचनों की गहराइयों को समझने के लिए हमें आत्मा से, सच्ची से और सच्चाई से और शरीर प्राण बल शरीर के संपूर्ण अंगों को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना यानी उपवास करना है। आप समझ गए होंगे कि मेरे संदेश का उद्देश्य क्या है। मेरे संदेश का उद्देश्य यह है कि आपको आत्मिक बल प्राप्त करने के लिए उपवास करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं केवल मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एग्जाम्पल कुछ देकर बताऊंगा कि 2 या 3 दिन 40 दिन और क्या बोलते हैं 1 दिन भी अगर आप उपवास करते हो तो वो परमेश्वर को भाता है, क्योंकि हम भावते हुए बलिदान प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाते हैं। जैसे रानी एस्तर ने जब 3 दिन जब सारा संकट यहूदी समाज पर आकर पड़ा, तो रानी एस्तर ने खुद ही के साथ साथ उसने पूरे लोगों के लिए उपवास प्रार्थना की और सारे यहूदिया और इजराइल में उसने सुशन देश में सुशनगढ़ में सारा समाचार पहुंचाया कि आप उपवास कीजिए ताकि परमेश्वर आपके और करीब आए और प्रभु यीशु मसीह के आप करीब आओ, परमेश्वर आपके दुख और कराहना को सुनो। उस समय में सुशनगढ़ का राजा वो पूरी यहूदी जाति को ही नष्ट कर देना चाहता था, परंतु परमेश्वर के दूत ने संदेश भेजकर रानी एस्तर को उपवास और प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। मेरे प्रियो, उसने खुद ही नहीं परंतु पूरे समाज को उपवास और प्रार्थना, जहां तक कि जानवर भी उनने कोई खाना ना पीना ये किया और पूरे देश को, पूरे एक जाति को एक रानी एस्तर के एक उपवास की वजह से उसने 3 दिन ना कुछ खाया ना पिया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आपको उपवास करना है तो आप 40 दिन का भी उपवास कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 40 दिन ही करें, आप 3 दिन भी कर सकते हैं। और यदि आप 3 दिन नहीं कर सकते लेकिन आप कामकाजी व्यक्ति हैं, तो कम से कम प्रभु यीशु मसीह के लिए 1 दिन दीजिए। वो आज का दिन है, आज फ्राइडे उपवास का दिन मनाया जाता है, क्योंकि उपवास प्रार्थना से हम क्या कर सकते हैं मेरे प्रियो, हम उपवास प्रार्थना से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हमें शरीर को फिट रहने के लिए या जिम या शरीर की आराम हथेलियों को आराम देने के लिए केवल उपवास नहीं। हाँ, ये एक साइंटिफिकल रीजन हो सकता है कि आपको उपवास का ये भी बेनिफिट मिल सकता है, परंतु जब हम उपवासी होते हैं तब हम पवित्र वस्तुओं की ओर हमारा परमेश्वर हमारे ध्यान को केंद्रित करता है, जैसे वचन पढ़ना, संगति करना, लोगों को सुसमाचार देना, तो आपको उपवास का फल जरूर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उपवास के दिन आप अपनी इच्छा को पूरी करते हो, अपनी खुद की इच्छाओं को नहीं, शरीर की सांसारिक इच्छाओं को, अभिलाषाओं को त्याग कर हमें परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना, यह उपवास का सही अर्थ है। आत्मा में प्रार्थना करना, स्तुति करना, आराधना करना, ना ही लड़ाई झगड़ा करना, घर में कलेश लाना, इससे दुष्टता
आती है मेरे प्रियो, और दुष्टता के ऊपर हम मात दे सकते हैं जब हम परमेश्वर का उपवास का जीवन, उपवासी जीवन जीते हैं। तो आज उपवास प्रार्थना के लिए मैं आपको एक बड़ी सुंदर बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, क्योंकि उपवास भी एक शक्ति है, उपवास एक बल है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे जीवन में स्पिरिचुअल आत्मिक लेवल में हम बढ़ते जाते हैं, आत्मिक आयाम से हम जुड़ते हैं। जब उपवास हम करते हैं तो प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है, परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकती है, परमेश्वर का प्रकाश हम पर आता है, हम करीब जाते हैं। जैसे दानियल ने जब उपवास प्रार्थना की तो उसका संबंध डायरेक्ट परमेश्वर पिता से हो गया। हालेलुया। उसने खुदा ने, जब वो सिंह की मांग में उसे डाला गया, परमेश्वर ने उसके उपवास प्रार्थना के द्वारा सिंहों को उनके मुंह और उनके जबड़े बंद कर दिया। इतनी शक्ति है मेरे प्रियो, वो शक्तिशाली बलशाली जानवरों को भी वो अपने वश में कर कर अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें चलाना चाहता है। सिंह की गोद में जाकर वो सो गया मेरे प्रियो। वहां एक ही सिंह मानवी नहीं थे, हजारों सिंह थे, परंतु उसकी उपास प्रार्थना में परमेश्वर ने उस उपास प्रार्थना को उसके ग्रहण किया और शक्तिशाली जानवरों को भी नतमस्तक कर दिया उसके आगे मेरे प्रियो, उनके जबड़े बंद कर दिए। जब मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, क्योंकि जब आप उपवास करोगे, जब आप सच्चे मन से खुदा को पुकारोगे और सच्ची आराधना परमेश्वर की करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आने वाली हर एक परेशानी, हर एक दुख, बड़ी से बड़ी बलाएं क्यों ना हो, बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, बड़े से बड़ा झगड़ा लड़ाई और घर में अशांति का माहौल क्यों ना हो, बड़े से बड़ा कर्जा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुख और तकलीफ क्यों ना हो, चाहे वो टीबी की, चाहे बीमारी हो, पैरालिसिस हो, चाहे वो आत्मिक जो भी प्रकार में आपके अंदर में जो भी मलिनता है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं है, सारी पीड़ाओं को हमारा परमेश्वर उसको नष्ट कर सकता है। तो जब उपवास की प्रार्थना हम करते हैं मेरे प्रियो, जब उपवास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमें बल देता है, हमें नया करता है, हमें सारी परेशानियों पर हमें विजय देता है। यदि आपको विजय चाहना है, यदि विजय को प्राप्ति करनी है, तो हमें उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर के करीब आना है मेरे प्रियो। उपवास एक पावर है मेरे प्रियो। जब आप उपवास करेंगे तो आपके द्वारा खुद आप ही नहीं, आपका परिवार आशीषित होगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका घराना बचाया जाएगा, आपके पास पड़ोस वाले भी आपके चेहरे को देखकर, आपके ग्लो को देखकर वो आपके करीब आएंगे मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगा तब लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे मेरे प्रियो। आपको उपवास प्रार्थना में शक्ति मांगनी है। क्या मांगना है परमेश्वर से? प्रभु यीशु मसीह मुझे उपवास प्रार्थना में एक अपना आराधक बना, अच्छा मुझे उपवास करने वाला बना, प्रभु मुझे बल दे, शक्ति दे कि मैं दिन भर 1-2 घंटे नहीं 8 घंटे कम से कम प्रभु मैं तेरे लिए उपवासी रह सकूं। तो मुझे क्या दे? मुझे वचन दे परमेश्वर पिता, मुझे शक्ति दे, मुझे स्तुति आराधना करने के लिए बल दे, सामर्थ दे मेरे प्रियो। जैसे जैसे आप इन वचनों की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन मांगे खुदा से, प्रभु यीशु मसीह देता है, क्योंकि कहता है वो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप मांगेंगे तब आपको हर एक चीज मिलेगी, क्योंकि उसके भंडार में बहुतायत से भरा हुआ है। क्योंकि जो कुछ संसार में देख रहे हो वो सब कुछ आप ही के लिए बनाया है, बस आपको देखने की उसको जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब आएंगे वैसे वैसे आप ब्लेस होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उपवास एक शक्ति है मेरे प्रियो। जब आप उपवास करेंगे तो क्या होगा? शैतान थरथराएगा, पर उपवास में आपको आत्मिक बल मिलेगा मेरे प्रियो। तो मांगो प्रभु यीशु मसीह से, क्या मांगना है? प्रभु हमें तेरी महिमा करने वाला बना, तेरी आराधना करने वाला बना, ताकि शैतान थरथराए, कांपे और भाग जाए। बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी बलाएं आपकी नहीं, आपके बाजू वालों की, परिवार वालों की, हर एक व्यक्ति की बलाएं, वो शैतान की ताकत और शक्ति वो कमजोर हो जाए। क्योंकि खुदा कहता है कि कुछ ऐसी जातियां होती है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। यदि आपके परिवार में कोई दुखी है, कोई मानसिक, शारीरिक और आत्मिक और दुष्टताओं से ग्रसित है, तो आप उपवास में आओ, प्रार्थना में आओ, उपवास की शक्ति को जानो, तो ताकि वो आपको आशीषित करे और आपके द्वारा आपके परिवार के लोगों को, आपके घराने के लोगों को, आपके पड़ोसियों को परमेश्वर के लिए वो आप ब्लेस करो मेरे प्रियो। दुष्ट आत्माओं को निकालो, उसको मांगो, प्रभु के लिए नए नए गीत गाओ, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो। क्योंकि जब आप उपवास करते हो तब स्वर्ग दूत आपके साथ होते हैं, आपका पहरा देते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आपको इसके लिए धीरज रखना है। यदि आप कहेंगे कि नहीं, आप अभी आपने उपवास किया और अभी तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं मेरे प्रियो। जब आप उपवास करते हैं तब परमेश्वर के साथ साथ शैतान भी आपको परखता है। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ली, वैसे आपकी भी परीक्षा ली जाएगी और परमेश्वर आपके धीरज का प्रतिफल आपको देंगे। यदि आपने किसी चीज के लिए उपवास किया है और कोई आप चाहते हैं कि वो आपकी इच्छा पूरी हो, तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, परंतु आपको उस विश्वास करना
रहना चाहिए उस इच्छा पर जो आपने परमेश्वर के प्रति खुद के लिए रखी है। आप परमेश्वर से चाहते कि परमेश्वर प्रभु तू मेरी ये इच्छा पूरी कर, परमेश्वर अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि उसका हर एक वचन पूरा होता है, उसका हर एक वादा पूरा होता है। जो आप परमेश्वर से वादा करोगे, जो आप परमेश्वर से वाचा बांधोगे, तो उसके लिए आपको धीरजता से धीरज धरना है। यदि आप धीरज के साथ परमेश्वर की उपासना करोगे और आत्मा से उसको पुकारोगे और धीरज से उसकी बात जोगे, तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को जरूर पूरी करेगा, चाहे कोई भी इच्छा क्यों न हो। तो हमें कैसे आपकी प्रार्थनाएं ऊपर तक जाएगी, स्वर्ग तक पहुंचेगी मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा के सामने स्वर्गदूत खड़े होते हैं, और जो भी भाई या बहन व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसी क्षण अपने स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजता है। और ऐसा ही नहीं कि आप जब उपवास करोगे तभी स्वर्गदूत भेजेगा, परमेश्वर ने हर एक के लिए एक दूत तैयार किया है। अभी आप जिस परिस्थिति में हो वो भी स्वर्गदूत आपको देख रहा है, आपके करीब है। यदि आप उससे मांगोगे ही नहीं तो परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना और अपनी विनतियों को क्यों लेकर जाएगा मेरे प्रियो। ऐसे बहुत से स्वर्गदूत है जो आपके करीब है, बस आपकी आत्मिक आंखें बंद है। हालेलुया। तो हमें जब उपवास करना है तो क्या होगा मेरे प्रियो, उपवास करना है तो गलत तरीके से न करो, उपवास करना है तो सच्चाई आत्मा से करो मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप गलत तरीके से उपवास करते हो, बहुत से भाई बहन है जो दिन भर उपवास करते हैं, परंतु उपवास करने का उनका तरीका गलत है, वो लोगों को निराश करते हैं मेरे प्रियो। वो दुख और पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाते, वो खुद की गलतियों को नजरअंदाज करके दूसरों की गलतियों पर वो उंगलियां उठाते हैं मेरे प्रियो। यदि आप किसी घर में हो, आप पति के पास हो, पत्नी के पास हो, भाई के पास हो, बहन के पास हो, तो आप उनके साथ नम्रता और दीनता से उस दिन व्यवहार करो, उसी दिन में हर दिन व्यवहार करो, क्योंकि उपवास प्रार्थना यही सिखाता है कि हमें नम्रता और दीनता से प्रभु के लोगों को, और प्रभु के लोगों को ही नहीं, और साथ ही अपने पड़ोसियों पर, अपने परिवार में सबसे पहले आप नम्रता और दीनता का चलन लेकर आओ। आप उनको समझाओ, यदि वो गलती करते तो डांटो, क्योंकि खुदा कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप न करो। आप अपने बच्चों को डांटना कोई गलती नहीं है, मगर जब आप उपवास प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे को बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे, मेरे घराने को बदल दे, तब परमेश्वर पिता के स्वर्गदूत आपके पास आपकी प्रार्थनाओं को लेकर जाएंगे। क्या होगा जब आप पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह से मांगोगे, उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाओगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी दुआओं को सुनेगा। वो आपके पास में तो मांगना क्या है, प्रभु ऐसा दे कि मैं जो भी मांगू खुदा, तेरे स्वर्गदूत मुझे उसी तेरे स्वर्ग के सिंहासन के पास जहां पर पवित्र लोगों की प्रार्थना इकट्ठी होती है, उस प्रार्थनाओं में मेरा बलिदान भी और मेरी प्रार्थना भी उस जगह पर कबूल की जाए। हालेलुया। तो क्या करना है मेरे प्रियो, हमें दूसरों को निराश नहीं करने का है। हमें मोबाइल में आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा, जबान के द्वारा, शरीर के द्वारा, शरीर के पूरे अंगों को पूरे परमेश्वर के पास समर्पित करके भाव का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है। हम अपनी आंखों का भी उपवास कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, कैसे? बुरी बातों को न देखो, मोबाइल के बुरी संगति में न जाओ, लोगों को गलत कॉल करके लोगों से गपशप ना करो, अपने आप को मोबाइल से अवॉइड करो। जो शैतान आपका ज्यादा से ज्यादा समय जो व्यर्थ कर रहा है, जो बर्बाद कर रहा है, वो है आपका मोबाइल। वो वचन और प्रार्थना और स्तुति से आपको मोबाइल से वो दूर कर रहा है मेरे प्रियो। जब भी आप स्तुति, महिमा, आराधना करने के लिए जाते हैं, किसी का मैसेज आ जाता है, कोई दोस्त का फोन आ जाता है, वो आपको, वो दोस्त का फोन नहीं है, वो शैतान की योजना है जो आप समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें बंद है मेरे प्रियो। तो आपके समय को चुराने वाला सबसे बड़ा आपका शत्रु जो है वो मोबाइल है मेरे प्रियो, जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को ये मेरा संदेश अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग जुड़े हुए, वो शैतानी बंधन से जुड़े, परंतु वो इग्नोर कर रहे, वो अभिमान और गर्व में वो सच्चाई को ग्रहण नहीं करे मेरे प्रियो। यदि आप सच्चे उपवासी हो, यदि आप सच्चाई से परमेश्वर को जानना चाहते हो, तो इससे दूर करो। मोबाइल को आप करो, स्विच ऑफ करो। यदि आधा घंटा या 1 घंटा आप मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठोगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे प्रियो। आप भूख से मर नहीं जाओगे, आपके रिश्ते रिलेशन खराब नहीं हो जाएंगे मेरे प्रियो। डेटिंग मत करो, शरीर को उपवासी जानकर दूसरे की बाहर की दुनिया में मत खाओ मेरे प्रियो। यदि उपवास करना है तो मोबाइल को स्विच ऑफ करो, स्तुति आराधना के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास जाओ। कपटपन और ईर्ष्या और जलन को छोड़ो और परमेश्वर के साथ में संगति करो। हालेलुया। खुद की इच्छाओं को पूरी न करो, कपट को छोड़कर परमेश्वर की स्तुति, महिमा और आराधना में लगो। जब तुम उपवास करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कपटियों के समान मत कर, शुद्ध हो जा, पवित्र हो जा, अपनी बंद कोठरी में जा, गुप्त में जो तेरा पिता है वहां मांग। हाँ मेरे प्रियो, हर एक के पास कोई न कोई एक गुप्त कोठरी होगी, और वो गुप्त कोठरी में जाकर परमेश्वर से संगति करे। तो क्या मांगे? प्रभु यीशु मसीह
दे पिता, मेरी दुआओं को सुन, मेरी तकलीफ को सुन, मेरी वेदनाओं को सुन। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मैं परिवार को समझा रही हूँ, बच्चों को समझा रही हूँ, भाई को समझा रहा हूँ, बहन को समझा रहा हूँ, पत्नी को समझा रहा हूँ, मानते नहीं खुदा बाप। अब ये मेरी इच्छा तुझ पर डाल, क्योंकि प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, ताकि जो गुप्त में है तुम्हारी बातें, वो तुम्हारा पिता तुम्हें उपवासी जाने और तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुने। मेरे प्रियो, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि दूसरों को दुखित मत करो, अपने आप को आत्मिक बल पाने के लिए परमेश्वर को सच्चाई से, आत्मा से, परमेश्वर को पूरे शरीर से भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में नई आशीषें लाएगा, जो कभी आपने आंखों से देखा नहीं, जो कभी कानों से सुना नहीं। ऐसे अद्भुत और महत्वपूर्ण और हमारी योग्यताओं से बढ़कर, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर अद्भुत और आश्चर्य काम मेरा परमेश्वर पिता करने वाला है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हम ऐसे जीवित खुदा की महिमा करते हैं, हम ऐसे जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, और जब हम परमेश्वर के पास आत्मा और सच्चाई से जाते हैं तो खुदा हमें बहुगुणित करता है, हमें ब्लेस करता है, हमारे द्वारा औरों को भी आशीषित करता है। मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है इस वचन के द्वारा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन आपकी आत्मा तक पहुंचे और ये संदेश सारे संसार को फैलाओ और आशीषित हो और दूसरों को भी आशीषित करो। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको ये संदेश, यदि आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और दूसरों तक शेयर करो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह की। प्रणाम। प्रभु को महिमा मिले।